हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और मैं वापस आ गई हूं अपनी बात पूरी करने। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बताया था और मैं आगे के डिस्प्यूट्स और बाकी का जो भी सेटलमेंट हुआ है उसको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, फिर इसे देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि चाइना वाले अक्साई चिन एरिया में फिर से प्रॉब्लम कर रहे हैं और इसके लिए इंडिया ने एक मेजर स्टेप लिया है, दैट इज द DSDBO रोड विच कनेक्ट्स शोक रिवर वैली टू दौलत बेग ओल्डी। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो इंडिया और चाइना की, उसमें 45 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स ने अपना लैंडिंग एरिया बनाया हुआ है। तो चाइना को मालूम है कि अगर इंडिया पर उसने इस तरह से अटैक किया तो इंडियन एयरफोर्स तो तगड़ा जवाब देगी। पर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि पैंगोंग शो लेक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है और इसका जो 1/3 पार्ट है वो इंडिया में है और 2/3 पार्ट चाइना में है। तो इसके जो जोन्स हैं उसको फिंगर्स बोलते हैं। तो इंडिया का कंट्रोल अब तक सिर्फ 4 फिंगर्स में रहा है और इंडिया क्लेम कर रही है कि उसका कंट्रोल 8 फिंगर्स में होना चाहिए, जो कि चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करें तो नाथुला सेक्टर जो कि सिक्किम में है, ये स्ट्रेटेजिक पास है विच इज इक्विवेलेंट टू नाथुला एंड जिलेप्ला पासेस। अब यहाँ पे कर्नल चेवांग रिंचन सेतु एक ऑल वेदर्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज बनाया गया है और इसे 2019 में इनॉग्रेट किया गया था ईस्टर्न लद्दाख में बाय राजनाथ सिंह जी। और चाइना को पता है कि कोई भी सरप्राइज अटैक होगा तो इंडियन आर्मी वहां पहुंच जाएगी। अब अभी जो भी चाइनीज इवेंट्स हो रहे हैं वो इस रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं ऑन रिवर शोक मेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम ऑफ चाइना इज़ अ मेजर डिस्प्यूट और इसे बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं, BRI। तो इसमें 2 इनिशिएटिव्स हैं। एक तो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि लैंड रूट है और जो कि कनेक्ट कर रहा है चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक। अब सेकंड है एक मैरीटाइम सिल्क रोड, ये बनाई गई है इसी के अंडर, जो चाइना को ओशियन रूट्स के थ्रू इन सब एरिया में कनेक्ट करेगा। तो चाइना इज प्लेइंग अ गेम हियर दैट इज टू इंक्रीज इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पावर्स बाय इनिशिएटिंग BRI। तो इसी को ये लोग न्यू सिल्क रोड भी इनिशिएटिव भी बोलते हैं और ये लोग फिर से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आप देखेंगे ना इसमें, तो ये है CPEC की प्रॉब्लम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चाइना को अनबिलीवेबल एक्सेस दे देगा सेंट्रल एशियन रीजन तक और ये गिलगित बल्तिस्तान एरिया से भी जाता है। तो इंडिया क्लेम करता है जो कि ये एरिया इंडिया का है। तो चाइना इनडायरेक्टली इंडिया की सोवरेनिटी पर इंटरफेयर कर रहा है। तो पाकिस्तान को लग तो रहा है कि चाइना उसे फ्री में गिफ्ट दे रहा है, लेकिन वो चाइना का गेम समझ नहीं रहा है। अब चाइना ने इंडिया को भी इनवाइट किया था इस सब के लिए, जिसके लिए इंडिया ने मना कर दिया। उसने इसके लिए रीजंस ये दिए कि इंडियंस कनेक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स, गुड गवर्नेंस पर, रूल ऑफ लॉ पर, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी जैसी चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए। और चाइना इन सब के लिए कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है। तो ये चाइना जो है अनसस्टेनेबल डेट बर्डन करेगा, मतलब कि वो इतना लोन दे देगा कंट्रीज को, इतने हाई इंटरेस्ट पर रेट देगा कि, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए देगा जो कि इकोनॉमिकली लॉस कर जाएगा। अब चाइना को इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए और इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भरोसा करता है और चाइना को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चाइना को पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देने का मेरे ख्याल से प्लान है शायद, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की। तो 4 दिसंबर 1971 में पहली बार इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को परमानेंटली डैमेज कर दिया था इन अ नेवल अटैक। तो पाकिस्तान अपने कराची पोर्ट पर बहुत प्राउड करता था, लेकिन जब इंडियन नेवी ने उस पर अटैक किया विद मिसाइल बोट जिसका नाम था INS निपट, तो जिससे कि ये कराची पोर्ट पूरे 6 दिन तक जलता रहा और इससे पाकिस्तान 1971 के वॉर में पीछे तो हटा ही साथ इससे पाकिस्तान को इर्रिवर्सिबल इकोनॉमिक डैमेज हुआ और हमें ये मोमेंट्स प्राउडली सेलिब्रेट करना चाहिए।
4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं, लेकिन जब हमें अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं है तो हम सेलिब्रेट करेंगे कैसे। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान ने एक ऑल्टरनेट पोर्ट बनाया है, ग्वादर पोर्ट, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में है और ये सेंट्रल एशियन रीजन्स में है। जब ये कराची से दूर है, मतलब कि इंडिया से भी दूर है, तो अटैक के चांसेस कम है। और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से ये सबसे शॉर्ट रूट है ऑयल रिच सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान और साउथ एशिया। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके माउथ पे थ्रू विच 40% ऑफ वर्ल्ड डेली ऑयल पासिस, मच ऑफ इट इज फाइनेंस्ड बाय चाइना। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ पर ही एक और पोर्ट है जो कि है चाबहार पोर्ट। ये ईरान में है, बना तो ईरान ने रहा है, लेकिन इन द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया। दस चाबहार वॉज मेड टू काउंटर द ग्वादर पोर्ट। अब ग्वादर पोर्ट को फंड किया चाइना ने और उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बनवाया इंडिया ने। अब ग्वादर पोर्ट में चाइना का स्ट्रेटेजिक गेम ये है कि वो यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक गेन्स पर पैसा नहीं डालता, बल्कि वहाँ पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स और वॉरशिप्स को भी फिट कर देगा। तो क्योंकि चाइना को कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स द इंडियन कोस्ट लाइन, तो वो हमारे बहुत ही करीब आ जाएगा। चाबहार सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल लॉन्च पैड है और इससे हम पाकिस्तान और चाइना की नेवल एक्टिविटीज़ को इंडियन ओशियन रीजन और गल्फ में मॉनिटर कर पाएंगे। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट है, श्रीलंका ने चाइना को दे दिया इसी ह्यूज डेट के कारण। तो चाइना एंशिएंट मैरीटाइम सी रूट को रेप्लिकेट कर रहा है और इसीलिए कोरोना वायरस के आसपास भी हम लोग ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है कि अब द वर्ल्ड इज़ वेकिंग अप। चाइना को इस हेजेमनी को किसी न किसी तरीके से हमें रोकना है। अब चाइना की नेक्स्ट प्रॉब्लम है जियो स्ट्रेटेजिक मीन्स एरिया में उसका मिलिट्री डोमिनेशन। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, और जिसमें चाइना इंडिया को घेर रहा है। तो इस सबमरीन गेम में चाइना चोक पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर जहाँ पे ऑयल मिलता है उसको ब्लॉक कर देगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अब इसके लिए इंडिया ने क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग की। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है विद अदर स्ट्रॉन्ग पावर्स दैट इज यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इंडियन ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी कर रहा है विथ यूएस एंड जापान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इंडिया का देखा जाए तो मालाबार एक्सरसाइज सिंस 1992। फिर हमने अपने पोर्ट्स को भी और मॉडर्नाइज कर दिया है प्रोजेक्ट सागरमाला के नाम से। तो फिर नेक्स्ट अगर हम अपना इंडिया का स्टेप देखें इसके लिए, तो हम साउथ ईस्ट कंट्रीज से दोस्ती कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड सो ऑन। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स बना रखा है। तो जहाँ जहाँ चाइना की ये पर्ल्स हैं उसी को काउंटर करने, उसी के आसपास इंडिया ने अपने पोर्ट्स बना दिए हैं या फिर कॉपरेशन करवा दी है। लेकिन ये स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स ऑफिशियली बोले तो नहीं है, जैसा कि चाइना गेम खेलता है। इसके साथ ही साथ हमने चाइना के अगेंस्ट अब बहुत सारी रोड्स बना ली हैं। हमने अपनी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को तैयार कर लिया है, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड में फाइट करने के लिए रेडी है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है। अब चाइना अटैक भी करता है तो इंडिया प्रिपेयर्ड है। एक और प्रॉब्लम है हमारे नेबर से कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का साक्षगाम वैली रीजन 1963 में ही चाइना को दे दिया। तो अब हमारे पास 3 एजेंडा रह गए हैं, एक तो पीओके, साक्षगाम और अक्षय चिन्ह, ये तीनों हमें लेना है। अब चाइना प्रॉब्लम कर रहा है दौलत बेग ओल्डी रीजन में, मतलब चाइना अक्षय चिन्ह और साक्षगाम को कनेक्ट करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान को ह्यूज नंबर ऑफ वेपन सप्लाई कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो पाकिस्तान को हम कंट्री ना माने, ये एक्चुअली प्रॉक्सी हो गया है चाइना का। अब सबसे मेजर डिस्प्यूट है रिवर डिस्प्यूट। तो यारलुंग शांगपो रिवर, जो कि तिब्बत से स्टार्ट होती है और ये इंडिया में पहुंचते ही इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। तो चाइना के पास इसकी डोमिनेशन पोजीशन है, जो कि इसका वाटर सप्लाई या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है या डाइवर्ट कर सकती है।
और इंडिया के लिए ये एक मेजर हेडेक है। इसका 18% वाटर तिब्बत के ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है और बाकी का पानी इंडिया के रेन सिस्टम से निकलता है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब चाइना ह्यूज हाइड्रो पावर्स प्रोजेक्ट बना रहा है इसी में, जिससे कि या तो पानी डाइवर्ट किया जा सकता है या तो फिर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो बह जाएंगे। और इंडिया को यहाँ पे शक हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है। अगर नेक्स्ट बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमी की, तो इंडिया धीरे धीरे ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में जाते जा रहा है। इसीलिए हमें मेड इन इंडिया, स्किल इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए, नहीं तो चाइना विल फ्लड आवर मार्केट विद देयर प्रोडक्ट। हम डिप्लोमेटिक हैंडशेक भी कर रहे हैं, जैसे कि 2015 में पीएम मोदी चाइना विजिट किए थे, 2016 में चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इंडिया आए, और फिर 2017 में हमने BRI के इनिशिएटिव का पार्ट होने से डिक्लाइन कर दिया। फिर हमने चाइना का शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट हमने ब्रिक्स का पार्ट भी बन गए, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया अपनी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना है तो पावरफुल, लेकिन हमेशा वो थोड़ी ना पावरफुल रहेगा, और इसीलिए हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है। अब हर माल तो चाइना का आप देख सकते हैं अपने घर में, हर चीज़ को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हम नेक्स्ट ऐसा कर सकते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने की बजाय जो हमारी कंट्री में बना है हम उसे खरीदें, उसे यूज़ करें। तो इससे इंडिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, और साथ में चाइना को भी हम समझा सकते हैं कि इंडिया कम नहीं है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।